जिस माँ ने पैदा किया अपने बेटे को, उसको बदनाम करना। और तुम्हें कितना दर्द हुआ जब तुमने आपस में अभी मारा मारी करी, आपस में तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन पति को पिटवाया या उसने पीटा। तेरे को कितना दर्द हुआ? माँ की चोट दिखाई तूने, आंख पे लगा। जब तू उसकी माँ को गालियां निकाल रही है, उसकी बहन को गालियां निकाल रही है, उसको दर्द नहीं होता? अब तो उनके घर के छोटे छोटे सीक्रेट भी निकाल निकाल के बाहर उछाल रही है। तूने उस ननद को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी अपनी लाइफ में कि सब गड़बड़ झाला करके बैठ गई। और तेरे को अक्ल आने वाली भी नहीं, क्योंकि अब चढ़ गया ट्यूब का भूत, ब्लॉग बनाने का भूत। तो अब जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी तू कर सकती है रज के करेगी। तुम अगले के घर जाओ, उनकी बहनों को गालियां निकालनी शुरू कर दो, उनकी माँ को गालियां निकालनी शुरू कर दो और खुद को महान बताओ। तो भाई ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। राम राम जी सबको। तो अब हम बात करेंगे नेहा पर। नेहा ने सारा अपना जीवन खराब कर लिया, अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, सिर्फ इस बात पे कि उसकी ननद के साथ उसकी नहीं बनती या उसकी ननद उसको देखना पसंद नहीं करती। तो मूर्ख लड़की, ननदों के पीछे कौन अपना घर उजाड़ लेता है? तूने ननद को इतनी तवज्जो दे दी, इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि अपना घर ही उजाड़ के बैठ गई। इतनी हाइप दे दी उसको कि अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया और उम्मीद करती है कि वही सब ठीक करे। जब तूने उसको दुश्मन मान ही लिया कि उसकी वजह से तेरा घर खराब हो रहा है, तो तू क्या सोच रही है अब ठीक हो जाएगा? और उसके बाद कितनी चीजें खराब होगी, मतलब हस्बैंड वाइफ का कोई मैटर ही नहीं है। एक बार चीजें खराब हुई, वो लेने भी चला गया, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रही। कभी उसको डिनर पे बुला रही थी, मैटर क्या था, उसको डिनर पे बुलाया और वो लोग नहीं गए। वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और आज उसका घर ही खराब हो गया। तो भाई पहली बात तो समझदारी से काम लेना चाहिए। किसकी ननद किसकी सास माँ और बहन की तरह रखती है? ये तो सबके साथ बना होगा, तेरी माँ के साथ भी ऐसा ही बना होगा। और तू इतना प्यार करने वाली होती तो छोटी मोटी चीजों को तो ऐसे इग्नोर कर देती। फिर भी चलो नहीं कर पाई तो उसकी गलतियों की, उसकी मतलब तेरे साथ नहीं बनना, तेरे साथ नहीं अंडरस्टैंडिंग बनना, तो उन चीजों को तूने इतना तूल दिया, इतना तूल दिया। तो तूने क्या सोचा था? जो तेरी सास है और उस ननद की माँ है, वो अपनी बेटी को छोड़ के तेरे को गले लगा लेगी और तू उसकी बुराइयां करती रहेगी और वो तेरे को गले लगा लेगी? तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और मेरा ये कहना है भाई, मैं नहीं कहती कि तेरी ननद बहुत अच्छी होगी या तेरे साथ बहुत अच्छा रेपो होगा, तो तेरे को कोई प्रॉब्लम हुई होगी तभी तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं। और सबने साथ दिया अपनी बेटी का, जैसे तेरे घर वाले साथ दे रहे हैं तेरा, यानी कि अपनी बेटी का। उन्होंने तो तुम्हें एक बार भी नहीं समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, इन बातों को इतना तूल मत दे, तू अपना घर बसा, अपने घर गृहस्थी को ठीक से चला है। तो तू उनसे उम्मीद करती है कि वो अपनी बेटी को रोके टोके, वो अपनी बेटी को कुछ ऐसा बोले। वो अपने ससुराल बैठी थी भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम होने वाली थी? तू अपना घर चलाती ठीक से। तेरे पति के साथ तो तेरी ठीक बन रही थी ना, तो तूने उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे दी कि उसकी वजह से तेरा घर ही बिगड़ गया? और अब क्या कर रही है? बाहर बैठ के सोशल मीडिया पे अपनी ननद को बदनाम कर रही है, उसके बारे में अनाप शनाप बक रही है और फिर उम्मीद करती है कि मैं उसी घर में जाऊंगी, वहीं जाके रहूंगी। तो तूने जितना कीचड़ उछालना था, जितनी उन लोगों की बदनामी करनी थी, तू करे जा रही है, करे जा रही है, अभी भी बंद नहीं हो रही। ये दोबारा जाने के लक्षण है तेरे, है तेरे लक्षण है। अगर उसने कुछ बोला भी था, अगर तुम्हारे अंदर कोई तनातनी भी थी, तो सिर्फ अपने पति से बात करती, धीरे धीरे वो चीजें ठीक भी हो जाती, वहां कुछ टाइम बिताती तो सही। एकदम जाते ही सब तेरे अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाए, ऐसे कहाँ देखा है तूने? अपनी माँ से पूछ लेती कि तेरी माँ जब शादी करके आई थी तो सब कुछ उसके हिसाब से होने लग गया था उस घर में। और या फिर एक दम से झटक दे अपनी बेटी को वो लोग और तेरे को सही मानना शुरू कर दे और अपनी बेटी को गलत मानना शुरू कर दे। भाई क्यों इतनी तूल देनी है? अगर ननद के साथ नहीं बनती तो ना सही, मत बना। तू उन चीजों का जिक्र ही क्यों करती थी? उन चीजों को इतना बढ़ावा ही क्यों दिया कि आज ये स्थितियां होगी तेरी? उनकी तो लाइफ में कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है, वो तो मजे से जिंदगी जी रहे हैं। सत्यानाश हो गया तुम्हारा, गृहस्थी बिगड़ गई तेरी, जुलूस निकल गया तेरा। उनका क्या गया? क्या गया उनका?
तो ऐसी मूर्ख लड़कियों से मैं कहना चाहती हूँ कि सास के साथ नहीं बनती, भाई ननद के साथ नहीं बनती, और फिर जबरदस्ती बना लेगी क्या। और ऐसी लड़कियां फिर इन चीजों को इतना हाइप दे देंगी, इतना तूल दे देंगी हैं कि भाई वो गलत है, वो तो मेरे साथ ऐसे रहती है, ननद मेरे साथ ऐसे रहती है, सास मेरे साथ ऐसे रहती है। फिर उनको इतना बड़ा चक देंगी, इतना बड़ा चक देंगी कि पंचायतें होने लग जाती हैं, थाना तहसील होने लग जाती हैं। क्यों भाई, सास ननद को कहाँ भगा दें। तो ऐसा है, ऐसी छोटी छोटी बातों को तूल कभी नहीं देना चाहिए, इग्नोर करो। आपकी आपके पति के साथ अच्छी बनती है ना, बस आपको किसी से कोई मतलब नहीं कि कौन आपको कैसे देख रहा है, कौन आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, कौन आपके साथ किस तरह से ट्रीट कर रहा है। आप बस अपना काम करो और मजे में रहो। और उसके साथ मतलब उसी की बहन को गालियां निकाल रही है, उसी की बहन को बदनाम कर रही है, उसी की माँ की रिकॉर्डिंगें सुना रही है। अरे ऐसे आदमी को घर में कौन रखेगा, जो अपनी सास के फोन की रिकॉर्डिंग करती है, जो अपने पति की रिकॉर्डिंग करती है, सबकी रिकॉर्डिंग रख रही है। भाई क्या मैटर है, तुम अपने माँ बाप की भी रिकॉर्डिंग रखती हो क्या। तो ऐसे लोग सच में खतरनाक हैं, और ये किसी का बुरा नहीं कर रहे होते, ये अपने जीवन को ही बर्बाद कर रहे होते हैं। घर की बातें सार्वजनिक करना, सार्वजनिक मंच पे रखना, और मतलब घर वालों को बदनाम करना, और फिर चाहती है कि इतना दबाव बनाने के बाद, इस तरह से फैमिली को बदनाम करने के बाद रहना भी वहीं जाके है। क्यों भाई, क्या जबरदस्ती है। जब तेरे साथ उन लोगों की बनती नहीं है तो क्या जबरदस्ती, क्यों रहना है वहां पे जाके। स्मूथली रिश्ते क्यों नहीं खत्म कर लेते तुम आपस में, जब इतना ही खराब कर लिया सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, आपस में मियाँ बीबी की लड़ाई हो, समझ में आता है, पैचअप भी हो सकता है। उन उस पति की माँ को बदनाम करना, बहन को बदनाम करना, जिस माँ ने पैदा किया अपने बेटे को, उसको बदनाम करना। और तुम्हें कितना दर्द हुआ जब तुमने आपस में अभी मारा मारी करी, आपस में तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन पति को पिटवाया या उसने पीटा। ये क्या अच्छे लक्षण थे, ये बसने बसाने वाले लक्षण थे। तेरे को कितना दर्द हुआ, माँ की चोट दिखाई तूने, आंख पे लगा। जब तू उसकी माँ को गालियां निकाल रही है, उसकी बहन को गालियां निकाल रही है, उसको दर्द नहीं होता। ये सब करने की क्या जरूरत थी भाई सोशल मीडिया पे आके। ये चीजें तो घर बैठ के सुलझाने की होती है ना, तो घर पे बैठ के सुलझाई होती। अब तू कह रही है मेरे को कोई रोक के दिखाए, मैं तो उसी घर में बसूंगी, मैं तो उसी घर में बैठूंगी। तो फिर तू ये इतना सब सोशल मीडिया पे शोशा क्यों करा, वहां पे बदनामी क्यों की उनकी। चली जाती उनके घर, शादी हो रखी है, तो उसी घर में रहना है ना तेरे को, तो तू चली जाती। सोशल मीडिया पे उन लोगों को बदनाम करके तो उनको तो खुद को खतरा हो गया। अब तो तुम आपस में सड़क पे मारा मारी करने लग गए हो, वो लोग भी डरने लग गए कि भाई पता नहीं अब आगे आगे क्या होगा हमारे जीवन का। तो भाई ऐसा है, मैं हर एक लड़की को कहना चाहती हूँ, सास और ननद के साथ छोटी छोटी नोक झोंक, छोटी छोटी अनबन होती रहती है घरों में। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चौक चौराहों पे जाके अपने परिवार की बदनामी करना शुरू कर दो। समझ रही हो ना। अगर तुम बदनामी करोगी तो कैसे वहां उस घर में प्यार पाओगी। समझ रहे हो ना। अगर सामने वाला आपसे नहीं प्यार से रह सकता, नहीं अच्छे से रह सकता, तो आप इग्नोर मारो। चाहे वो ननद हो, चाहे वो सास हो, उनको इग्नोर करो। तुम्हारा पति पत्नी का संबंध तो ठीक है ना, तुम उसको चलाओ, धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब इस तरह से घर में, अब पता चला कि क्यों कहते हैं कि माएँ ही घर बिगाड़ती हैं, चाहे वो बेटे की माँ हो, चाहे वो बेटी की माँ हो। अगर बेटे की माँ ने बोला होता कि कोई बात नहीं बेटा, इग्नोर करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपना घर बसाओ, ठीक है। उधर से बेटी की माँ ने ये सब बोला था कि कोई बात नहीं बेटा, यहाँ नहीं रहना, अब आपकी शादी होगी, आप अपने घर रहो, तो ये चीजें बढ़ती नहीं। वो अपनी बेटी को अच्छा बताए जा रही है, चढ़ाए जा रही है, ये अपने बेटे को अच्छा बताए जा रही है, चढ़ाए जा रही है। और आपस में घर खराब किनका हो गया, हस्बैंड वाइफ का। और फैमिलीज बीच में खाम खा, तो तू कौन खाम खा। इतने अच्छे से प्यार से रहते थे, सब काम ठीक चल रहे थे। अब तो उनके घर के छोटे छोटे सीक्रेट भी निकाल निकाल के बाहर उछाल रही है। कभी कह रही है मैं आलू अपने घर से लेके गई, कभी कह रही, क्यों भाई उनके घर में आलू नहीं आ सकते थे, उनके घर में सब्जियां नहीं बनती क्या। पर तेरे को तो अपना दिखाना है ना, मैं अपने पैसे से ले आई, मैं अपने पैसे, कभी चैट दिखा रही है, कभी कुछ। ऐसे खतरनाक इंसान को कौन रखेगा अपने घर में, वो तो घर की बदनामियां करवाती फिर रही है। तो भाई घर बसाने के
कुछ तरीके होते हैं, आपस में तालमेल बिठाना पड़ता है। ये नहीं कि तुम ननद पे उंगलियां उठाती रहोगी और फिर चाहती हो कि पति के मन में प्यार भी हो जाएगा तेरे लिए, या फिर उस ननद की वजह से अपना घर बर्बाद कर लोगी। ये तो मूर्खता है पूरी। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता की निशानी है कि ननद की वजह से अपना घर खराब कर रही है और उम्मीद कर रही है वही लोग ठीक करके दे सब चीजें। तो वो कैसे करके देंगे ठीक? खराब तो तूने किया है। तूने उस ननद को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी अपनी लाइफ में कि सब गड़बड़ झाला करके बैठ गई, और तेरे को अक्ल आने वाली भी नहीं, क्योंकि अब चढ़ गया तेरे को यूट्यूब का भूत, ब्लॉग बनाने का भूत। तो अब जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी तू कर सकती है रज के करेगी। तुम्हें अपनी बदनामी की भी कोई फिक्र नहीं पड़ी। हमें तो एक दिन भी नहीं लगा कि तुम लोग बसने बसाने की बातें कर रहे हो, और वो भी यूट्यूब पर आके बसेगी। फैमिली मैटर फैमिली के अंदर सुलझाए जाते होंगे, या इस तरह से सोशल मीडिया पे बैठ के यहाँ भौंकने से, दूसरे पे कीचड़ उछालने से चीजें ठीक हो जाएंगी? होगी ठीक? मारा मारी पे उतर आए तुम, तो और ज्यादा जलूस निकल गया तुम लोगों का। तो हर पढ़ी लिखी, अरे अनपढ़ लोगों ने, हमारी माओ ने अनपढ़ होते हुए घर बसा लिए। तो ये पढ़ाई लिखाई इस चीज की है क्या? तुम अगले के घर जाओ, उनकी बहनों को गालियां निकालनी शुरू कर दो, उनकी माँ को गालियां निकालनी शुरू कर दो, और खुद को महान बताओ। तो भाई ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ऐसा नहीं है कि तू उनमें कमियां निकाल रही है और फिर वो निकालने पे आए तो तुम्हारे व्यवहार पे फिर क्या करोगी? तो कुछ चीजें नजरअंदाज करके भी स्मूथली रिश्ते निभाए जा सकते हैं। हमेशा सामने वाले बुरे नहीं होते, अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। तो मुझे तो भाई दोनों ही पार्टी एक जैसी लगती हैं, दोनों ही एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहे हैं। इनको बसने बसाने से कोई मतलब नहीं है। अब ये सोशल मीडिया पे बस अपना एक दूसरे पे छींटाकसी करके और कंट्रोवर्सी करके ही पैसा कमाना चाहते हैं। इनका मकसद ही पैसा कमाना है। घर बसाना दोनों का ही मकसद नहीं है। ना उसकी माँ, लड़की की माँ ऐसा कुछ कर रही कि जिसकी वजह से घर बस जाए, और ना लड़के की माँ ऐसा कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रही कि बेटे का घर बस जाए। तो ये बसने बसाने वाले लोग ही नहीं है। अगर होते तो दोनों तरफ से नरमाई नजर आती। शुरू दिन से ही किसी भी साइड से नरमाई नजर नहीं आई। बस आते हैं यूट्यूब पर बैठते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, और फिर सोचते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? तो जितनी भी लड़कियां हैं अपने ससुराल वालों के बारे में उतना ही बोले जितना वो अपने बारे में सुन सके। नहीं तो तैयार हो जाइए अपने बारे में भी उधेड़बुन करवाने के लिए। और उन लड़के वालों की फैमिली को बदनाम करके कभी मत सोचना कि तुम खुशी खुशी बस सकती हो और तुम्हें सुकून से जिंदगी मिल जाएगी। मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुछ चीजें नजरअंदाज करके भी अपनी गृहस्थी स्मूथली चलाई जा सकती है। और अगर यहाँ पे कुछ है तो खोपड़े में, अगर नहीं है तो बनाते रहो, किसी को भी चढ़ाते रहो। उसकी वजह से मेरा घर खराब हो गया, उसकी वजह, किसी की वजह से नहीं हुआ, खुद के क्रियाकलापों की वजह से घर खराब हुआ, खुद की बेवकूफियों की वजह से घर खराब हुआ, दूसरों की वजह से नहीं हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को देते हैं विराम। मतलब लड़कियों, दिमाग से काम लो, कुछ चीजों को नजरअंदाज करो, इस तरह से अपना तमाशा मत बनाओ। सोशल मीडिया से आपको कोई भी सहायता नहीं मिलने वाली, सिवाय आपका जुलूस निकलने के। यहाँ से किसी प्रकार की कोई सहायता आपको नहीं मिलने वाली। लोग अच्छे से देख रहे हैं कि कसूर दोनों ही पार्टीज का है। दोनों ही पार्टी घर उजाड़ने में लगी हुई है, बसाना कोई नहीं चाहता।